नाम बोलो अपना। महावीर। पिता का नाम? ताराचंद। गांव? टेमरी। जिला? हिसार। क्या समस्या है बीटी कॉटन में आपको? बीटी कॉटन शुरू में तो था ठीक है, अब एक दिन लगा ही कौन। बीटी कॉटन नाम का बीटी कॉटन है, पैसे लूट रहे हैं। कितने साल नकली? कितने साल में वो आपको दिक्कत आई थी? 3 साल हो गए लगे तुम्हारी दिक्कत आते हुए। 4 बार की बिजाई पेश पड़ती है क्या? 750 का पैकिंग आती है, वो ब्लैक में बेचते हैं 950 का, 1000 रुपये का। ठीक है। एक किलो में 2 पैकेट पड़ता है। ठीक है। अच्छा, वो कामयाब हुआ नहीं। अच्छा। पिछली साल मैंने 3 बार बोया था, इस बार 4 बार बोया है 1.5 किले में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसमें बाजरा बोया, बाजरे की लगत नहीं आई। वो बाजरा भी 2 बार बिजाई करनी पड़ी मुझे। जहर हो गया बिल्कुल बीटी का। हाँ। और ये पशुओं में क्या दिक्कत आ रही है बीटी खल से, बिनोले से बीटी के? पशुओं को ऐसे बोस देता है जैसे कि नरमे के पहले उसको है ना, पत्ते को बोचा करता है, इस तरह बोस देता है पशु को। अच्छा, पशु कमजोर हो जाता है? इसमें ताकत नहीं है। उसमें क्या है कि पशु बांझ हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। और पशु मरता भी है क्या? मरता तो नहीं है, लेकिन वो मरने के बराबर ही हो जाता है। अच्छा। कुछ नहीं बचता उसमें। पशुओं के बच्चे भी छोटे पैदा होते हैं? बिल्कुल छोटा होता है, कमजोर। देखा? आप हेल्प कर देना। ये आप बीटी कॉटन लगाते हो क्या? बीटी कॉटन लगाते हो? नरमा लगाते हो? नहीं लगाते। पशु पालते हो? पशुओं में कोई समस्या आ रही है 2-4 साल से? कोई समस्या नहीं है? आगे मतलब गर्भवती हो रही है भैंस वगैरह? पूरा हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है? तो पशुओं में और क्या क्या समस्या आ रही है? पशुओं के बच्चे छोटे पैदा हो रहे हैं? बच्चे छोटे कमजोर पैदा होते हैं और मर जाते हैं। कितने साल से हो रहा है ऐसा? ये है लगभग 5 साल से। तो आपने करा गया फिर इसके बारे में? कुछ नहीं, कारण पता लगा? बीटी में इसमें बिंदोले में ताकत नहीं होती, कमजोरी ज्यादा है इसमें, कुछ नहीं है। अच्छा। देसी बिंदोला डालते हैं, देसी मिलता नहीं है, देसी घाट होने लग गया, अब मजबूरी में यह लाना पड़ता है। अच्छा, नरमे की बिजाई है, इसको मजबूरी में करना पड़ता है। लोकल बीज अब मिलता नहीं है। लोकल बीज अब दोबारा आने तो लग गया पिछले साल से। हाँ। लेकिन वो पहले जैस हुआ करता, 770 हुआ करता, 505 होता HD, वो खत्म हो चुके हैं। वो बीज दोबारा नहीं आ रहे। अच्छा, अब नए बीज 1098 फिर से वापस दोबारा आया है। पिछले साल से वो ठीक है, पिछले साल से बिजाई शुरू की है हमने। अच्छा। तो उसमें ठीक है, उसमें बिनोला भी जब पशु को डाल ले तब भी ठीक है। दूध से भी घटता है पशु। कितना दूध कम हो जाता है? कम से कम 2-3 किलो दूध कम हो जाता है। 10 किलो दूध हो, उसमें 8 किलो दूध पे आ जाती है। कितने दिन में कम हो जाता है? ये 1 हफ्ते में ही। तो फिर आपने बिनोला वगैरह बंद कर दिया फिर? ये बिनोला हम लाते ही नहीं है। खड़ थोड़ा देते हैं। खड़ की जगह हम गेहूं और बाजरा देना शुरू कर दिया। खड़ में भी जहर है? बिल्कुल है। रिपोर्ट आपको दे दी हमने? बिल्कुल दे दिया। तो आप एक बार खोलना रिपोर्ट, उसमें साइनाइड है, उसमें सरकार की रिपोर्ट है। देखो उसमें साइनाइड मिला है, ठीक है? ये जो है ना, ये पीछे जो है ना रिपोर्ट, ये इसमें साइनाइड है। हाँ जी। साइनाइड की 2 साल की रिपोर्ट है। हाँ जी। और इसमें सरकार ने चेतावनी भी दी है कि इसको ना खिलाएं। हाँ जी। तो आप इसको खल को मत खिलाओ, सरसों की खल खिलाओ। सरसों की खल को जब उबाल लोगे ना थोड़ा या भिगो दोगे, उसकी स्मेल निकल जाएगी। बिल्कुल जी। उसके नाक पे तेल लगाओ आप। हाँ जी। तो उससे ठीक रहेगा। ठीक है जी। ठीक है? ठीक है। तो आप बीटी कॉटन का आप पीछा छोड़ो। बिल्कुल छोड़ रखे हैं। पहले तो आप सब लोग गुजरात से जाके ले आए थे। हाँ जी। नकली बीज। हाँ जी। है ना? लेकिन वो नकली भी आपको नुकसान कर गया, असली ने भी नुकसान कर दिया। असली ने भी नुकसान करना शुरू तो फिर आप क्या इसकी शिकायत तो करो किसी से। किससे करें? डीसी से करो। किससे करें? डीसी से करो जाके। चलो करते हैं। मैंने उनको बोला है कि आपके पास किसान आएंगे। ठीक है जी। ठीक है ना? तो फिर जरूर कहेंगे। ये कृपा करके थोड़ा अपना बचाव करो। ठीक है जी। और इंसानों में भी कह रहे हैं कि हार्ट अटैक बढ़ गया और दमे की समस्या आ रही है। हाँ, इसमें ये जो मिलीबग बीमारी है इसकी वजह से है ये। नहीं, मिलीबग तो वैसे कपास में आ जाता है, मिलीबग से समस्या नहीं है। और इससे पता नहीं भाई किस प्रकार मिलीबग तो उस पे आता है, तो आप सोचते हो कि मिलीबग से है, जबकि उस कॉटन में ही जहर है। हाँ, कॉटन में तो जहर है ही है। तो जो डाणियों में लोग रहते हैं, जो खेतों में लोग रहते हैं, खेतों के अंदर लोग रहते हैं, उनमें ये सांस की तकलीफ ज्यादा नहीं है? बिल्कुल है।
कब से है ये अभी 5-4 साल से, जब ये बीटी आई है 5-7 साल से, तब से बच्चों ही में है। ज्यादा है, बच्चों में ज्यादा है, बूढ़ों में और कमजोर लोगों में। कमजोर लोगों और में। हार्ट अटैक से कितने लोग मरे गाँव में? हार्ट अटैक 2-4 से साल तो कम से कम 10% तो है ही। मर गए। बिल्कुल, पहले इतना नहीं मरते पहले थे। नहीं था। और कोई खाज खुजली वगैरह खेतों में काम करने से? होता है, एलर्जी होती है। अच्छा, बिल्कुल और होता पशुओं है। में कोई समस्या? पशुओं में ये देखो, पशु कमजोर है, वो परले की फोटो ले लो, वो परला कमजोर है, वो देखो कमजोर है। बिल्कुल कमजोर है। अब वो क्यों कमजोर हुआ? ये खड़ की वजह से। इसको खड़ खिलाते हो? खड़ खिलाते हैं। कितना खिलाते हो? ये 2 से 2 ये नहीं खाता ये वाला? ये नहीं खाता, वो एक ही खाता है। ये ठीक है? ये ठीक है। ये क्यों नहीं खाता? पता नहीं, ये मुंह मना नहीं- कर देता है। ये मना कर देता है। ये खड़ की- अक्लमंद है। बिल्कुल है। और कौन सी भैंस आपका नहीं खाती? भैंसे तो लगभग खाती है। खाती है। भैंसे तो खाती है, उसमें है ना गेहूं का दलिया मिला देते हैं, उसकी वजह से खाती देखो है वो। आप ना उसको खड़ को बिल्कुल ना खिलाओ और गांव में ये बात बताओ। हाँ अच्छा, जी। कितने लोगों को ये बात बताओगे आप? मैं अपने आसपास के सभी लोगों को, तो 50 पर्चे लोगों को, पर्चे ले लो आप। आ 50 जाओ, लोगों को बता दूंगा। आ जाओ पर्चे ले लो फिर। ठीक है, लगभग 50 लोगों को बता दूंगा अपने आप आसपास बता के। देना और उनको पूरी तरह से संतुष्ट करना। ठीक है। ठीक है। मान लो जिन पशुओं को आप खड़ कम खिलाते हो हाँ। उनमें जो गर्भवती होने की समस्या कुछ कम है? बिल्कुल जी, हैं? बिल्कुल खड़ खिलाने वाले पशु तो होते ही नहीं है जी। मेरे आपके खेत में बंधे हुए हैं जी 3-4 पशु है। तो अब उनको कितने में बेचोगे? बेचेंगे क्या, कोई कुछ बनता तो है नहीं। 15-20 हजार में बेचोगे? 15-20 हजार में तो कोई लेता ही नहीं महाराज, 5-7 हजार रुपए में लेता है। 5-7 हजार में? बिल्कुल। तो 50 पर्चे दे दूं आपको? दे दो, अपने आसपास के सभी लोगों को दे दूंगा। और दे देता हूँ मैं। ठीक है। आपको ले अरे ये सांस की तकलीफ नहीं है भाई साहब रे, अपने खेत के दे पड़ोसी देना, है। दे देना इनको। सांस की तकलीफ है इनको, खेत में रहते हैं। हाँ, तो खेत में रहेंगे तो सांस की तकलीफ रहेगी इनको। बिल्कुल। और चाय पिलाएं सर जी आपको? नहीं नहीं, नरमे के सीजन में समस्या आती है कि ज़्यादा? नरमे के सीजन में। अच्छा, नरमे के सीजन में ज़्यादा। फिर कब खत्म हो जाती है? ये खत्म तो अगला नरमे की बिजाई आती है उसी समय, फिर दोबारा वही बात है। अच्छा, खत्म का तो इसका मतलब ही नहीं है। अच्छा, खत्म तो नहीं होता ही नहीं समस्या है। खत्म नहीं होती। खत्म नहीं होती। अच्छा, तो- बीटी बीज ले, बीटी के बाद दोबारा बीटी की बिजाई नहीं होती उस अच्छा। खेत में। खेत को चेंज करके बीजो। अच्छा, एक खेत में बीटी बीज दी, दूसरी बार उसी खेत में बीटी नहीं होगा। फिर अगले साल करते हो उसको? हाँ, तीसरी साल। तीसरे साल में फिर फायदा क्या हुआ? फायदा तो थोड़ा सा इतना, पहली साल 30 मन होती तो है। अब दूसरी आपकी साल आंखें 20 खुल गई मन ना? होती है। अब आपकी बिल्कुल, आंखें खुल गई। बिल्कुल पहले तो आप माने नहीं थे, बिल्कुल जी। है ना? तो अब मतलब इसको आप बिल्कुल बंद कर दिया आपने? बिल्कुल बंद, बिल्कुल बंद। मैंने तो 1098 बीज रखा है इस तो बार। आप जो देश का प्रधानमंत्री है और देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री, उसके नाम से आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? बोलें? हाँ, वो नहीं, आप उसको क्या बोलेंगे कि भाई हमारे भाई को इसका ये रोकथाम करे, सीधा पहले वाला वो लोकल बीज लाए, लोगों को ये पैसे से, ठगी से बचाए, बीमारी से बचाए। अच्छा। यही कह सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, गांव में कितने पशु मर गए होंगे बीटी कॉटन की खल से, इससे बिनोले से? ये लगभग 20-30 पशु तो मरे ही हैं, बेचे 20-30 में से मरे। एक साल में? एक साल में। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है।